x प्लस का y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। इस प्रश्न को सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण को फर्स्ट समीकरण दे दीजिए और इसका नाम दीजिए सेकंड समीकरण। तो अब प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो प्रतिस्थापन में क्या करना है, किसी भी एक चर को ट्रांसफर कीजिए उस साइड। तो अगर समीकरण एक से देखिए आप, समीकरण फर्स्ट से एक्स वाई को इस साइड ले जाइए तो माइनस का वाई हो गया। तो अब एक्स बराबर क्या है अपने पास, 14 माइनस का वाई। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर थर्ड। अब अपने पास x का जो मान आया वो है 14 माइनस वाई। ये अपन को पुट करना है समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 4। तो अब समीकरण नंबर 2 में जहाँ x दिखाई दे रहा है वहां करो 14 माइनस वाई पुट। 14 माइनस का y माइनस वाई बराबर 4। तो अब 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई ऐसा ऐसे लिखिए बराबर 4। माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 2y बराबर 4। अब यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करना है अपन को, y की। तो y को यहीं रोक लीजिए आप पहले थोड़े टाइम के लिए, और इस 14 को ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड। तो अब माइनस का 2y बराबर, अब ये प्लस और ये क्या का माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 14 में से 4 गए, कितने बचे, माइनस का 10। अब हमेशा साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस का 14 बड़ा है तो यहाँ माइनस का 10 आ गया। अब यह माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या होगा, और 2 को इंटू में, तो इंटू का उल्टा होता है डिवाइड। तो 2 को बटे में ले जाइए 10 के। अब काटिए आप इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y बराबर आया है 5। अब देखिए आप, यहां पर x का मान आया था लेकिन वो फिक्स मान नहीं था, उसके साथ में क्या था, y भी था। अब यहां पर y का एक एग्जैक्ट मान आ गया, कितना, 5। अब ये 5 किस में रखना अपन को, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण अब 3 क्या है आपके पास, 3 में y का मान रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो अब समीकरण नंबर 3 देखिए आप, x बराबर 14 माइनस वाई, x ऐसा कैसे, 14 भी ऐसे कैसे। अब जहां आपको y दिखाई दे रहा है वहां रखिए 5, ये 5 रख दिया। तो x बराबर आया है 14 में से 5 गया तो 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये अपना आंसर आ चुके। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड, एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटे में है 3 प्लस का टी बटे में है 2 बराबर 6। अब आप यहां देखिए, ये समीकरण इसके बटे में कुछ भी नहीं, सिंपल समीकरण दिख रही, पर इस समीकरण के बटे में 3 है और यहाँ टी के बटे में 2 बराबर 6। तो इसको भी पहले इसके जैसे बनाइए आप, इसको जैसे समीकरण नंबर 1, 2 का इंटू कीजिए एस से तो होगा 2s
3 का इंटू टी से तो प्लस का 3t बटे में 3 टू ज़ा 6। ये अब बैलेंस बनाइए, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1। तो अब यहाँ पर इसका इंटू कीजिए इससे 1 से और 6 का इंटू कीजिए 6 से, तो 2s प्लस का 3t बराबर 6 6 में 6 का गुणा करेंगे तो का 36। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस का t, बेटा किसी भी एक वैल्यू को या एक मान को, s को या t को, किसी को भी आप उस साइड ट्रांसफर कीजिए जिससे कि या तो t का मान आए या फिर s का मान आए। हम s को यहीं रोका और t को उस साइड ट्रांसफर किया, तो t माइनस का साथ इस साइड आए, काय का हो गया प्लस का। इसको दे समीकरण नंबर 3। अब s का जो मान आया है वो है 3 प्लस का t। तो अब ये s का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, जहां जहां आपको s दिख रहा है वहां 3 प्लस का t रखना। समीकरण सेकंड से 2 s की जगह पुट कर रहे 3 प्लस का t प्लस का 3t बराबर है 36। तो अब यहाँ पर 2 का इंटू करना है 3 से, तो यहाँ आएगा 2 तिया 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर 36। तो अब यहाँ पर ये t और यहाँ पर भी t दोनों अपन को सेम जाति के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दो t और यहाँ 3t, तो 2 और 3 5t, ये 5t लिख लिया। अब ये अलग है तो इसको प्लस का 6 लिखिए। अब t का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना t का, तो t के साथ में जो है 5 इसको रोकिए अभी और 6 को इस साइड ले जाइए, तो 36 माइनस का 6। तो अब यहाँ आएगा 5t बराबर 36 में से 6 गए, कितने बचे 30 बचे अपने पास, ये 30 लिख दिया ऐसे कैसे। अब यहाँ किसका मान क्या था t का, तो t को रोकिए और 5 को बट्टे में ले जाइए, तो काटा तो कितने बार आया 6 बार, 5 छंग 30 हो रहा है, तो 6 लिख दिया अपन। तो यहाँ t का मान कितना आया 6, ठीक है। t का मान आया 6, तो अब ये t का मान किस में रखना, यहाँ t का मान निकालने के लिए समीकरण 3 ने हमारी मदद की थी, तो अब यहाँ t का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखिए। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो यहाँ s बराबर 3 प्लस का, अब जहां आपको t दिखाई दे रहा है t का मान रख रहे, तो t की जगह आप रख दीजिए 6 को, तो s बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अतः s बराबर है 9 और t का मान क्या है अपने पास 6, तो t बराबर 6, ये है अपने उत्तर। अब देखिए आप अगला सवाल फर्स्ट का फोर्थ, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1/3 और 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इनटू करने में भी प्रॉब्लम आएगी, डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए समीकरण नंबर 0.2x प्लस 0.3y
बराबर 1.3। अब इस पॉइंट को हटाइए आप, नीचे 10 आ गया। इस पॉइंट को हटाए, नीचे 10 आ गया। इस पॉइंट को हटाए, नीचे 10। अब ये 10 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जो संख्या में आपको 2 दिखाई दे रहा, और इधर कितना 3 दिखाई दे रहा। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है इधर? 3, यानी एक संख्या है, कितनी? एक है। और पॉइंट के बाद यहाँ कितना 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इस एक्स को मत देखिए और वाई को। एक्स और वाई तो 4 वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। अब यहाँ पर 3y और 2x के बटे में 10 और यहाँ पर भी बटे में 10, दोनों के हर क्या है? सेम। तो इसको एक बार लिख दीजिए आप, प्लस का 3y बराबर 13/10। अब इस पूरी 2x प्लस 3y के बटे में भी 10 और यहाँ 13/10, तो दोनों को आप ये काट सकते हैं क्योंकि बराबर लग रहा है यहाँ पर। 2x प्लस का 3y बराबर 13। अब ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, अब 0.4x प्लस का 0.5y बराबर 2.3। ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 10, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 आ गया, और ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 1/1 और 0 आ गया, यानी 10। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर 4x प्लस का 5y बराबर 23। अब इसके बटे में क्या आएगा? 10 और यहाँ 10, 10 से 10 कट गए। 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर सेकंड है। अब समीकरण 1 भी अपने पास है, समीकरण नंबर 2 भी अपने पास है। तो समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे और x का मान क्या फाइंड करेंगे। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस का 3y बराबर 13। तो अब किसी भी एक मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए या फिर y का। प्रतिस्थापन कर रहे, तो यहाँ पर 2x, हर बार x का मान ज्ञात कर रहे, तो इस बार भी x का मान ही ज्ञात कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर 13 माइनस वाई आ गया, 13 माइनस 3y। अब इस ये x का गुणांक क्या है अपने पास? 2 है, तो इस 2 को बटे में ले जाइए आप, 13 माइनस 3y बटे में 2। अब ये जो मान आया ये है अपना x का मान। किसका मान है? x का मान। तो अब समीकरण 1 अपने पास है, 2 है, और इसका नाम दे दीजिए 3, क्योंकि बड़ा यहाँ पर भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आई, सिर्फ अपन ने मान लिया, प्रतिस्थापित किया, ताकि जिससे कि किसका मान आ जाए, कोई भी एक वैल्यू अपन को मिल जाए। तो इसको तो समीकरण नंबर 3। अब ये x का जो मान है, ये समीकरण किससे आया? 1 से आया, पर समीकरण 1 से तो y को उस साइड भगा दिया था अपन ने। तो ये मान जो अब यहाँ पर वैल्यू जो पुट करेंगे वो किस में करेंगे? समीकरण नंबर सेकंड में, समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो अब आपको जहाँ x दिखाई दे रहा है वहां पर 13 माइनस वाई बटे में 2, ये पुट कीजिए यहाँ इस x की जगह। दिखाई दे रहा है ये x, प्लस का 5y बराबर कितना? 23। तो बड़ा अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है 2 और ये 4, ये 4 के बटे में क्या दिखाई दे रहा है अपन को? 2। तो ये कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आते हैं और 2 भी आते हैं एक बार में। तो अब यहाँ पर लिख दो 2 3y प्लस का 5y बराबर 23। इससे 2 का गुणा किससे करना? 13 से, 13 दूनी 26। 2 का गुणा वापस 3y से करो, बीच में साइन किसका? माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया, 2 तिया 6y प्लस ये प्लस 5y ऐसा ऐसे बराबर 23। तो अब यहाँ पर
वाई 6 के साथ में भी है और 5 के साथ में भी वाई है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस का वाई बराबर। तो अब यहाँ मान किसका याद करना, वाई का। तो वाई को यहीं रोकिए और 26 को उस साइड ले जाइए। तो जैसे साइड चेंज करता है तो यहाँ प्लस का जो होता है वो माइनस होता है और माइनस होता है वो प्लस होता है। तो यहाँ ये संख्या कहाँ की, प्लस की, तो इधर आके कहाँ की होगी, माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3। तब ये माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आया, 3। अब x का मान ये था अपने पास, इस x के मान को अपन ने पुट किया समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में पुट किया तो किसका मान आया, y का। अब ये y का मान वापस किस में पुट करना, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो मान समीकरण 3 में, जहां जहां आप समीकरण 3 में y दिख रहा है वहां 3 रखना। तो x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह रखो 3, ये 3 रख दिया बटे में 2। तो 13 ऐसे ऐसी 3 तिया 9 बटे में 2। तो x बराबर क्या होगा, 13 में से अगर 9 गए कितने बचे, 4, ये 4 लिख दिए बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आया, 2। अतः अब देखो यहाँ x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ चुका है, पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ x बराबर आया 2 और y बराबर आया 3, यह है उत्तर। अब आप 6 नंबर का सवाल देखिए, आप क्वेश्चन नंबर पहले में 6, 3x बटे में 2 माइनस का 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2 और x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे 6। अब इस समीकरण में भी आपको बटे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ बटे को पहले जितना हो सके उन बटे से और पॉइंट से बचिए आप, ठीक है। तो करो सॉल्व इसको, 3x माइनस का 5y, यहाँ पर भी बटे में 3 और यहाँ बटे में 2 बराबर माइनस का 2। तो बड़ा इसको बटे को हटाना है अपन कैसे भी करके, ठीक है। सिंपल समीकरण बनाओ, ठीक है, बटे को हटाओ। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 तिया 9x माइनस ये माइनस 5 का गुणा कीजिए आप 2 से, 5 दूनी 10 y। अब यहाँ 2 का इंटू करो 3 से, 3 दूना 6 बराबर माइनस का बटे में कुछ नहीं तो 1। समीकरण को बैलेंस बनाइए आप पहले, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 आता है। तो अब इससे पूरे का गुणा वापिस किससे करना है, 1 से, तो करो 9x माइनस का 10y। दुनिया में किसी भी नंबर का अगर 1 से अगर गुणा करोगे तो सेम वही नंबर आएगा, कभी चेंज नहीं होता है। तो अब माइनस 2 का इंटू करेंगे 6 से, तो माइनस का आएगा 12, ठीक है। अब ये समीकरण बन गए अपनी सिस्टमेटिक, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। जब समीकरण नंबर 1 बन गई है तो सेम टू सेम समीकरण नंबर 2 भी बनाना है। तो अब देखिए आप, अब x बटे में 3 प्लस का y बटे में 2 बराबर 13 बटा 6। बनाइए आप इसको भी वैसी समीकरण जैसी ये बनाई, 2 का गुणा करेंगे 1 से, क्रॉस गुणा करना है और नीचे का नीचे भी इंटू करना है। तो 2x 3 का इंटू y से करेंगे तो 3y। अब 2 का इंटू 3 से करना है, 3 दूना 6। देखो बेटा अब यहाँ तो ये सवाल तो और भी सरल हो गया, क्योंकि यहाँ तो बराबर के उस साइड भी आपको 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 6 दिखाई दे रहा है, 6 से 6 आप काट सकते हो, ठीक है। तो अब ये समीकरण नंबर 2 क्या बनेगी अपने पास,
2x प्लस का 3y बराबर 13, ये बराबर 13। समीकरण नंबर 1 आपको दिखाई दे रही, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हर बार अपन x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ही ज्ञात करो इस बार भी। यहां पर लिखो 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। तो देखिए आप किसका मान ज्ञात करना है, x का, तो x को यहीं रोको, 9 को भी रोको और इस 10y को उस साइड भेज दो। माइनस का तो क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस का, और इस 9 को भी उधर भेजो, तो x बराबर आएगा माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9। इसको दो समीकरण नंबर, समीकरण 1 बन गई, 2 बन गई, समीकरण नंबर 3। प्रतिस्थापन में हमेशा समीकरण 3 बनेगी पहले तो, 1 2 और 3। अब x का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 से तो भगा दिया y को, तो जिस घर से भगाए उस घर में नीचे आएगा, ये जाएगा समीकरण नंबर 2 में। 2 माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 बराबर कितना है 13। इसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1। तो अब देखिए यहां किसका मान ज्ञात करना, x की जगह ये रख दिया 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 प्लस का 3y बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर 13 बटे में 1। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ 3y और यहाँ पे 10y 12 ये रहा, दिख रहा आपको, दिखाई दे रहा। 2 का इंटू करो 12 से तो 24 प्लस का 2 का इंटू 10 से करो तो 20y बटे में 9 प्लस 3y बटे में 1 बराबर 13 बटा 1। तो अब यहां पर 1 का इंटू करो इस पूरी संख्या से, तो माइनस का 24 प्लस का 20y, अब 9 का इंटू करना इससे तो 27y बटे में 9 एकम। अब देखिए आप 20 और 27 दोनों को प्लस कीजिए, कितना आया 47y माइनस का 24 बटे में 9 बराबर, अब 47y माइनस का 24 बटे में आपको क्या दिखाई दे रहा है 9 बराबर 13 बटा 1। 47y माइनस का 24, आप इसका इंटू इससे कीजिए और 9 का इंटू कीजिए 13 से, तो करो कितना आएगा 13 9 जा 117 बटे में कुछ नहीं आएगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये नीचे का नीचे इंटू कब होता है, जब यहाँ प्लस होता है या फिर माइनस होता है। बराबर जब भी होता है तब सिर्फ क्रॉस गुणा होता है। तो 47y, अब ये 117 जो आपको दिखाई दे रहा है, अब ये 24 किस साइड जाएगा, इस साइड आएगा, तो काय का हो जाएगा, इधर भी माइनस का है तो इधर आके प्लस का 24। तो अब 47y बराबर, इनको प्लस करो कितना हो रहा 4 और 7 11 बचा 1, तो ये 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 141 आएगा। ठीक है, जैसे इसके डायरेक्ट प्लस करो, इसको 17 में 24 को प्लस करो, कितना आएगा 41। ठीक है, तो बड़ा अभी यहाँ पर y बराबर कितना आया 141 बटे में 47। तो अब ये कट रहा हो तो काटिए आप इसको, जैसे कि अगर 40 का पहाड़ा देखिए आप 3 बार बोलेंगे कितना आएगा 120 आएगा, और 7 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलेंगे कितना आएगा 21 आएगा। तो 7 के पहाड़े में आपको 1 दिखाया कितनी बार में 3 बार में, तो यहाँ y बराबर कितना 3 बार कट रहा है, y बराबर आया 3। अब अपने पास y का मान आ चुका है, कितना दिख रहा है आपको 3 दिखाई दे रहा है, कितना 3। अब ये y का मान अपन
किसमें रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखिए आप। समीकरण 3 क्या है अपने पास? x से बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में कितना था? 9। तो अब जहां आपको y दिखाई दे रहा है वहां रखिए आप 3। तो x से बराबर कितना आएगा? माइनस का 12 प्लस का 10, और जहां तो आपको y दिखाई दे रहा वहां रखो 3 बटे में 9। x से बराबर, ये बराबर लगाना जरूरी है बेटा, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर माइनस का 12 10 का इंटू 3 से करो कितना आएगा? 30 बटे में 9। तो अब यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तब ये 30 में से 12 गए, कितने बचे? 18। तो x बराबर 18 बटा 9 कट रहा है 2 बार। तो x बराबर कितना दिख रहा? 2। तो अब अपने पास x का मान भी आ चुका है और ये y का मान भी आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो x बराबर 2 और y बराबर 3, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही अपने उत्तर है।